नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के निर्णय के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम चर्म रोग के बारे में जानते हैं। चर्म रोग संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्र हैं, उनको हम देखते हैं कि उसके अनुसार किस प्रकार चर्म रोग की उत्पत्ति जातक में होती है। यदि शनि पूर्ण बली हो और मंगल के साथ तृतीय स्थान में बैठा हो तो जातक को कंडू रोग होता है। कंडू मतलब खुजली हो। शनि पूर्ण बली हो अर्थात उच्चिका हो या मित्र राशिगत हो या स्वराशिगत हो, अस्त नहीं हो, इस तरह से पूर्ण बली हो शनि और मंगल के साथ बैठा हो तृतीय भाव में, तो वैसे जातक को कंडू रोग अर्थात खुजली की शिकायत होती है और इसका बीज होता है ऐसे जातक को। अगला पॉइंट है स्निग्ध राशि में यदि चंद्रमा सप्तम स्थान में हो और शनि किसी भी राशि में हो परंतु चतुर्थ नवांश में हो तथा ऐसे शनि की दृष्टि उक्त वर्णित चंद्रमा पर हो तो जातक को दाद रोग होता है। स्निग्ध राशियां कौन कौन सी हैं? मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, ये 6 राशियां स्निग्ध राशियां होती हैं। जब हम राशियों का अध्ययन कर रहे थे तो उस वीडियो में हमने विस्तृत रूप से बताया हुआ है कि कौन सी 6 राशियां स्निग्ध राशि होती है और कौन सी 6 राशियां शुष्क राशि होती हैं, रुक्ष राशियां होती हैं। स्निग्ध कांति और शुष्क कांति वाली राशियां होती हैं, तो उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। स्निग्ध राशि के बारे में हम जानते हैं कि मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन ये स्निग्ध राशियां होती हैं और बाकी जो 6 राशियां बचती हैं वो रुक्ष राशियां हैं या शुष्क राशियां होती हैं। यदि इन राशियों में से किसी में यदि चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठा हुआ हो, तुला भी स्निग्ध राशि है, उदाहरण कुंडली में यहां पे चंद्रमा बैठा हो तुला राशि में और शनि किसी भी राशि में बैठा हो, शनि किसी भी राशि में बैठा हो और परंतु चतुर्थ नवांश में बैठा हो। चतुर्थ नवांश में कब होगा शनि? जब जिस राशि में बैठा है उस राशि में 10 डिग्री से लेकर के 13 अंश 20 कला तक यदि उसकी स्थिति रहेगी तो वो चतुर्थ नवांश में होता है। और वैसे शनि की दृष्टि उक्त वर्णित चंद्रमा पर अर्थात इन स्निग्ध राशियों में से किसी में बैठे हुए चंद्रमा पर वैसे शनि की दृष्टि पड़ रही हो जो किसी भी राशि में बैठा हो परंतु वो चतुर्थ नवांश में हो। मान लेते हैं मकर के चतुर्थ नवांश में अर्थात 10 डिग्री से लेकर के 13 अंश 20 कला तक शनि बैठा हुआ है और अपनी दशम दृष्टि तुला राशि में स्थित चंद्रमा पर डाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जातक को दाद रोग होता है। दाद के बारे में हम जानते हैं, दाद दिनाय जिसको रिंग वर्म बोलते हैं, वो रोग होता है। फिर से हम लोग जान लें स्निग्ध राशि में स्निग्ध राशि कौन कौन सी होती है? मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ अथवा मीन, ये 6 राशियां स्निग्ध राशि होती हैं। इनमें से किसी में चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हो कुंडली में और शनि किसी भी राशि में चतुर्थ नवांश में बैठा हो और उक्त चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो पूर्ण दृष्टि, तो वैसे जातक को रिंगवर्म होता है, दाद की बीमारी होती है। अगला बिंदु है यदि मंगल अथवा केतु 6ठे अथवा 8वें स्थान में हो तो चर्म रोग होता है। यदि मंगल 6ठे भाव में बैठा हो या केतु बैठा हो या 8वें भाव में मंगल या केतु दो में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो जातक को चर्म रोग होता है। यदि मंगल और शनि 6ठे तथा 12वें स्थान में हो तो जातक को व्रण होता है। मंगल तथा शनि ये 6ठे तथा 12वें स्थान में बैठे हो, मंगल 6ठा में बैठा हो, शनि 12वां में बैठा हो या मंगल 12वां में बैठा हो 12वें भाव में और शनि 6ठे भाव में बैठा हो, दोनों 6ठे और 12वें भाव में बैठ करके एक दूसरे पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हो
तो वैसे जातक को व्रण होता है, शरीर में घाव होता है। मंगल और शनि छठे तथा 12वें भाव में बैठे हों तो जातक को व्रण होता है। यदि मंगल षष्ठेश के साथ हो तो जातक को चर्म रोग होता है। छठा भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठा हो और उसके साथ मंगल बैठा हो तो जातक को चर्म रोग होता है। यदि बुध और राहु षष्ठेश एवं लग्नेश के साथ हों तो जातक को चर्म रोग होता है। अब इस पॉइंट में 4 ग्रहों की स्थिति एक साथ बतलाई जा रही है। कौन कौन? बुध और राहु षष्ठेश एवं लग्नेश के साथ बैठे हों, अर्थात बुध, राहु, षष्ठेश और लग्नेश एक साथ कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हों तो वैसे जातक को चर्म रोग होता है। 4 ग्रह कौन कौन से हुए? बुध, राहु, षष्ठेश और लग्नेश। ये 4 ग्रह किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों तो जातक को चर्म रोग होता है। अगला पॉइंट है, यदि षष्ठेश पापक ग्रह होकर लग्न, अष्टम अथवा दशम स्थान में बैठा हो तो जातक को चर्म रोग होता है। कुंडली में छठे भाव का स्वामी पापक ग्रह हो और पापक ग्रह होकर वो लग्न में, अष्टम में अथवा दशम भाव में बैठा हो तो जातक को चर्म रोग होता है। कंडीशन क्या है? षष्ठेश का पापक ग्रह होना अनिवार्य है। षष्ठेश पापक ग्रह होकर के यदि लग्न में बैठा हो या अष्टम में बैठा हो या दशम में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो 3 जगहों में से, तो जातक को चर्म रोग होता है। अगला बिंदु है, यदि षष्ठेश शत्रुगृही, नीच, वक्री अथवा अस्त हो तो जातक को चर्म रोग होता है। छठे भाव का स्वामी यदि नीच का हो या शत्रुगृह में, शत्रु के घर में हो या वक्री स्थिति में हो या अस्त हो सूर्य के सानिध्य में आकर के, अर्थात इसका अर्थ निकलता है कि षष्ठेश पूर्णतः कमजोर हो, एकदम निर्बल स्थिति में हो कुंडली में, तो वैसे जातक को चर्म रोग होता है। अगला पॉइंट है, यदि षष्ठेश पापक ग्रह के साथ हो तथा उस पर लग्नस्थ, अष्टमस्थ अथवा दशमस्थ पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को चर्म रोग होता है। छठे भाव का स्वामी किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो, मान लेते हैं उदाहरण कुंडली में छठे भाव का स्वामी बुध पापक ग्रह के साथ बैठा है चतुर्थ भाव में और उस पर लग्नस्थ, अष्टमस्थ अथवा दशमस्थ पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। वैसा पापक ग्रह जो या तो लग्न में बैठा हो या दशम भाव में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो और अपनी पूर्ण दृष्टि इस षष्ठेश और मंगल पर डाल रहा हो, षष्ठेश और उस पापक ग्रह पर डाल रहा हो, जो भी पापक ग्रह बैठा हो, तो जातक को चर्म रोग होता है। मान लेते हैं शनि यहां से बैठ करके, दशम भाव से बैठ करके और इस उदाहरण कुंडली में षष्ठेश और मंगल पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है तो ऐसे जातक को चर्म रोग होता है। सूत्र के बारे में फिर समझाऊं मैं। षष्ठेश पापक ग्रह के साथ बैठा हो, कहीं भी बैठा हो और उस पर लग्नस्थ, अष्टमस्थ या दशमस्थ वैसा पापक ग्रह दृष्टि डाल रहा हो जो लग्न में बैठा हो या अष्टम में बैठा हो या दशम भाव में बैठा हो तो जातक को चर्म रोग होता है। अगले वीडियो में हम चर्म रोग से संबंधित कुछ और सूत्रों को लेकर आएंगे। नमस्कार।